हाँ, मोदी फैक्टर बहुत बड़ा फैक्टर है। बीजेपी का कोई कुत्ता भी खड़ा हो जाएगा तो वो भी जीत जाएगा। मैसेज दे रहे हैं कि 400 प्लस, उतना तो नहीं हो पाएगा। प्रधानमंत्री को वो करना चाहिए जो कि जनता का फायदा हो, यानी कि अपना ही रोटी सेकना चाह रहे हैं। जनता का रोटी सेकने की उसका कभी ख्याल नहीं पड़ा। जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन फेल, नोटबंदी फेल, कोई ऐसी एक स्कीम नहीं है जो किसी भी आम पब्लिक को या जो है कॉमन मैन को जो बेनिफिट किया हो। नमस्कार, एसडी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। 2024 लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। झारखंड की बात करें तो झारखंड में 13 मई से मतदान होना है। ऐसे में इंडिया गठबंधन और एनडीए दोनों चुनावी रण में उतर चुके हैं। हम इस वक्त राजधानी रांची के कटरू चौक पर हैं। यहाँ पर लोगों से बात करते हैं, क्या बोलती है पब्लिक इस बार के लोकसभा चुनाव को लेकर। तो देखिए, यहाँ पर हम इस वक्त कटरू चौक पर मौजूद है और यहाँ पर जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इस बार पब्लिक क्या बोलती है इस लोकसभा चुनाव को लेकर। क्या एनडीए या इंडिया गठबंधन। लोकसभा चुनाव होना है, 13 मई से मतदान झारखंड में है। अगर हम रांची की बात करें तो रांची से एनडीए प्रत्याशी संजय सेठ है। क्या लग रहा है इस बार भी वही जीतेंगे? अब जीतने का तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन हम लोग संजय सेठ को, मोदी जी को वोट देंगे तो संजय सेठ जी को तो वोट पड़ेगा, लेकिन जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे ये हम लोग कैसे कह सकते। लेकिन आपकी वोट जाएगी एनडीए को? एनडीए को, नरेंद्र मोदी को। मोदी का चेहरा देखकर वोट कर रहे हैं या सांसद का चेहरा देख? मोदी का चेहरा देख। मोदी का चेहरा देख। अच्छा, झारखंड की बात कर ले, रांची की बात कर ले, विकास हुआ है? विकास तो वही हम लोगों को तो जो दिख रहा था वही दिख रहा है। उसको कोई डेवलपमेंट कोई ऐसा दिख नहीं रहा है कहीं। वोट आप कर रहे हैं सिर्फ मोदी के चेहरे को देखकर? हाँ, नेशनल लेवल को देख, सेंट्रल को देख। क्या क्या कहेंगे इस बार? मोदी जी आएंगे? हाँ, मोदी जी 100% आएंगे। तो 400 पार आएगा। तो रांची में संजय सेठ को उम्मीदवार बनाया गया है बीजेपी का, तो क्या लग रहा है कि 100% जीतेगा? मतलब मोदी का चेहरा देखकर वोट कर रहे हैं या वो सब वाकई में काम किए हैं? नहीं, संजय सेठ भी काम किए हैं। संजय सेठ भी अच्छा काम किए। रांची में सांसद में सबसे ज्यादा संजय सेठ ही काम किए। जितना भी झारखंड में सांसद है सबसे ज्यादा संजय सेठ काम किए। अच्छा, यूपीए अगर हम इंडिया गठबंधन की बात कर ले तो दिग्गज नेता है, कांग्रेस के रहे हैं, पूर्व केंद्र मंत्री रहे, उनकी बेटी यशस्विनी सहाय इस बार चुनावी मैदान में है। कोई टक्कर में नहीं है। टक्कर में नहीं है? नहीं टक्कर। कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी जानते हैं कि इस बार के लोकसभा चुनाव में वो एनडीए या इंडिया किसको देख रहे हैं। भैया, क्या इस बार एनडीए या इंडिया, क्या लग रहा है? चाय पियेंगे मैडम आप? नहीं, मैं चाय नहीं पी। हाँ, बताइए मैडम। आपको क्या लग रहा है? हम लोग तो पब्लिक क्या बोलती है वो जानने के लिए निकले हुए हैं। क्वेश्चन क्या है आपका? इस बार लोकसभा चुनाव में अगर हम झारखंड की राजधानी रांची की बात कर ले तो क्या लग रहा है इस बार एनडीए बीजेपी या? मेरा तो वोट यहाँ पड़ेगा नहीं, लेकिन जिस तरह का माहौल पूरे देश में बना है उस तरह से लग रहा है कि बीजेपी का कोई कुत्ता भी खड़ा हो जाएगा तो वो भी जीत जाएगा। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आपको माहौल ही दिख रहा है किस तरह का मोदी माहौल है? फैक्टर? हाँ, मोदी फैक्टर बहुत बड़ा फैक्टर है। जो उन्होंने जिस तरह की मार्केटिंग उन्होंने की है तो मुझे लगता नहीं कोई भी, हालांकि जो वो मैसेज दे रहे हैं कि 400 प्लस, उतना तो नहीं हो पाएगा, लेकिन मतलब विनिंग तो एनडीए की होगी। मोदी जी का चेहरा और आप कह रहे हैं कि एडवर्टीजमेंट किए हैं, तो ऐसे में क्या लग रहा है काम विकास हुआ नहीं है, सिर्फ एडवर्टीजमेंट हुआ है? विकास मोदी के नाम पर। मोदी जी की एक स्कीम बताइए जो सक्सेसफुल है। मतलब जो उन्होंने 2014 में चालू किया स्वच्छ भारत, वो फेल। जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन फेल, नोटबंदी फेल, कोई ऐसी एक स्कीम नहीं है जो किसी भी आम पब्लिक को या जो है कॉमन मैन को जो बेनिफिट किया हो। तो बाहर जाके, विदेशों में जाके विदेश भ्रमण करना और ये सब करने से किसी एक आम जनता को जो है ना कोई फायदा नहीं होने तो वाला। कहाँ जाकर वोट करेंगे? मैं वोट कर नहीं पाऊंगा क्योंकि सिचुएशन इस तरह की बनी हुई है कि हमारे यहाँ वोटिंग जो है हो चुकी है, मैं जा नहीं पाया वोटिंग करने के लिए। मेरा वोट राजस्थान में है। तो देखिए, यहाँ पर हम ये जानने के लिए निकले हैं कि क्या बोलती है पब्लिक इस बार के लोकसभा चुनाव को लेकर के। क्या लग रहा है इस बार, क्या कैसा दिख रहा है लोकसभा चुनाव? क्या बताए, मशवरा अपना देने के पहले बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री को वो करना चाहिए जो कि जनता का फायदा हो,
वो जनता का फायदा नहीं देख रहे हैं, वो अपना देख रहे हैं कुर्सी को। तो मैं कुर्सी बचाऊं, वो कुर्सी हमेशा बचाना चाह रहा है। यानी कि अपना ही रोटी सेकना चाह रहे हैं। जनता का रोटी सेकने की उसका कभी ख्याल नहीं पड़ा। मतलब प्रधानमंत्री अपनी कुर्सी बचाने में लगे हैं। अपने हमने बोले कि भाई किसी में अपने बचाने में लगे हुए, प्रधानमंत्री अपना कुर्सी बचाने में लगे हुए हैं। काम नहीं हुआ है, काम कुछ नहीं हो रहा। क्या हो रहा है आप ये बताएं कि नोटबंदी जो बंद करवाए हैं, इतने शादी जो लड़की का शादी हो रही थी वो लोग तो बेमौत मरे थे। आपने कभी आके दिया कि आपकी लड़की का शादी है, इतना पेपरबाजी हुआ, सब कुछ यूट्यूब में डाला गया, कभी भी आपने नहीं उसका घर के दरवाजा पे झांके या उसका खिड़की खोल के देखे कि आप क्या हाल में हैं, आपकी लड़की का शादी हुआ या नहीं हुआ। आपने नोटबंदी करके क्या साबित की है, आप ये बताइए। इसके जवाब है उसके पास? नहीं है जवाब किसी के पास। इसलिए जवाब नहीं है कि वो खुद रोड को सरिया रहे हैं। और दूसरी बात है कि आप जो ये लॉकडाउन जो लगवा दी थे, लॉकडाउन किस वजह से लगाए थे? लॉकडाउन क्या लगाए थे? क्या हुआ लॉकडाउन में? क्या उसका मीनिंग क्या है? क्या मतलब लॉकडाउन का मतलब बताएंगे तब तो। कोई कोरोना क्या चीज है आप साबित किए कभी पर? कभी क्या लगता है बदलाव होना चाहिए? बदलाव पूरा होना चाहिए, लेकिन किसी दूसरे प्रधानमंत्री आने के बाद बदलाव हो जाए तो हो सकता है। इनसे बदलाव नहीं हो पाएगी। मतलब बीजेपी से ही ये बीजेपी से हाँ, बीजेपी से कभी बदलाव नहीं हो पाएगी। तो किससे क्योंकि मुस्लिम है, इसलिए नहीं बोल रहा हूँ किसके पक्ष में है। आप काम करके दिखाइए उतना, तब तो आपका तो आपको क्या लगता है कौन बदलाव कर सकता है? बदलाव आपका ही कांग्रेस भी कर सकता है, उससे पहले जनता दल थी वो भी कर सकते हैं, और भी अन्य लोग हैं वो भी कर सकते हैं, लेकिन इनसे नहीं होगी बदलाव। इस बार बदलाव चाहिए, इस बार हर हाल में बदलाव चाहिए। आप बदलाव करके देखिए, हर आदमी आपको सपोर्ट कर। भाई आप भी इंसान हैं, हम भी इंसान, जनता अब भी इंसान ही है। इंसानी प्रधानमंत्री बनता है और इंसानी आपको वोट देके जिता रहा है। तो आप इंसान जनता के लिए आप कुछ करेंगे तब तो। वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, उनके यहाँ कुछ नहीं है। चलिए क्या बोलती है रांची की पब्लिक इस लोकसभा चुनाव को लेकर के, ये जानने के लिए हम इस वक्त राजधानी रांची के कटरू चौक पर मौजूद थे, जहां हमने तमाम कई लोगों से बात की कि क्या इस बार एनडीए या फिर इंडिया। किसी ने कहा कि इस बार एनडीए, तो किसी ने कहा कि इस बार इंडिया, तो वही किसी ने कहा कि कोई भी खड़ा हो जाए एनडीए से, सिर्फ मोदी का चेहरा पब्लिक वोट कर रही है। तो किसी ने कहा कि इस बार बदलाव होना चाहिए। अब इंतजार करना होगा और देखना होगा 4 जून को क्या देश में प्रधानमंत्री का चेहरा बदलता है, क्या बदलाव होता है या फिर कुछ और। फिलहाल इस खबर में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।